आप सभी को नमस्कार एवं जय श्री राम। आज हम हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम सब जानते हैं कि जब हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु होती है तो तब उसके परिजन पिंड दान करते हैं। पिंड दान का अर्थ क्या है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। पिंड का अर्थ होता है शरीर। हमारे शरीर की रचना में पिंड एवं ब्रह्मांड दोनों रखे हुए हैं। हमारी आंखों के मध्य से नीचे पिंड और ऊपर का भाग ब्रह्मांड कहा गया है। जब मनुष्य शरीर छोड़ता है तब आत्मा उस शरीर से निकल जाती है। क्या हमने यह विचार किया कि जब यह शरीर छूटा तो आत्मा कैसे आगे का सफर तय करती है? क्योंकि यदि शरीर छूट जाए तो आत्मा तो मुक्त हो जाती है। तब उस अवस्था में आत्मा का प्रभु में पूर्ण विलय हो जाना चाहिए। परंतु ऐसा कौन सा बंधन है जिसमें आत्मा अंदर फंसी होती है? आत्मा जब किसी शरीर में आती है तो मनुष्य के 5 शरीर होते हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर और केवल्य शरीर। हमारा ये सूक्ष्म शरीर जब आत्मा से छूट जाता है तो आत्मा आगे का सफर अगले 4 शरीरों के साथ आगे निभाती है। यानी सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण और केवल्य शरीर, ये 4 शरीरों का बंधन आत्मा के साथ लगा होता है। और आत्मा की पूर्ण मुक्ति तब होती है जब वो इन 5 शरीरों से मुक्ति प्रदान करे। हमारी ऋषि परंपराओं में सभी संत महात्माओं ने कहा है कि जब जीव ध्यान के माध्यम से इन 5 शरीरों से ऊपर उठकर शरीरों को छोड़ते हुए आत्मा जब परमात्मा में मिलती है तब मोक्ष होता है। इसी चीज को समझाने के लिए मृत्यु के समय हमारे शास्त्रों में यह विधान है कि हमारे 5 शरीरों का 5 दान किया जाए। यानी 5 शरीरों के प्रतिबिंब बनाकर 5 पिंड दान किए जाएं, जिससे यह संकेत मिले कि जीव को 5 शरीरों से मुक्ति कैसे मिलनी है और क्यों आवश्यक है। हम सब जानते हैं कि मृत्यु के समय 5 पिंड जो चावल के बनाए जाते हैं, उनमें पहला पिंड वहां पर रखा जाता है जहां पर स्थूल शरीर छूटता है। यानी घर के अंदर जहां शव को रखा जाता है वहां पर पहला पिंड रखा जाता है। उससे आगे चलकर दूसरा पिंड जब शव को बाहर निकाला जाता है तो दरवाजे पर रखा जाता है। तीसरा चौराहे पर, जिसे पथाड़ी कहते हैं, जहां पर पथाड़ी जलाई जाती है, चौराहे पर रखा जाता है। चौथा जहां पर शव को संस्कार से पूर्व विश्राम के लिए रखा जाता है। और 5वां और अंतिम जब शव को देह संस्कार के लिए चिखा पर डाला जाता है। अब इसके अर्थ क्या है? 5 पिंड क्यों और 5 शरीर ही क्यों? अब इस बात को हमने समझना है कि केवल 5 ही पिंड क्यों रखे जाते हैं। पहला पिंड वहां पर रखा जाता है जहां स्थूल शरीर छूटता है। यानी जब जीव अपने शरीर से निकल जाता है और जहां पर शव रखा जाता है वहां पर पहला पिंड रखा जाता है। यह इसलिए रखा जाता है कि तब स्थूल शरीर छूटा जाता है और एक पिंड को वहां पर छोड़ा जाता है। यानी जब स्थूल पिंड छूटता है तो तब एक पिंड उस बात का प्रमाण है। दूसरा, जब सूक्ष्म पिंड यानी सूक्ष्म शरीर छूटता है तो दरवाजे के पास दूसरा पिंड रखा जाता है। ये इस बात का प्रमाण है कि सूक्ष्म शरीर छूटता है। तीसरा, चौराहे पर जब कारण शरीर का प्रतिबिंब होता है, यानी तीसरा पिंड कारण शरीर का प्रतिबिंब है। और चौथा, जो शव को विश्राम के लिए रखा जाता है, वहां पर महाकारण का प्रमाण है। और अंतिम, जब केवल शरीर छूटता है, यानी जब उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, तब केवल शरीर को छूटने का वो प्रमाण है और वो अंतिम पिंड केवल शरीर का प्रतिबिंब है। परंतु मृत्यु के समय
पिंडदान की यह क्रिया केवल बाहरी क्रिया है। इन क्रियाओं से जीव को मुक्ति नहीं मिल सकती है, क्योंकि जीव जब इन पांचों शरीरों से मुक्ति नहीं पा पाएगा तब तक उसे आवागमन के चक्र से मुक्ति नहीं मिल सकती है। यह क्रिया केवल मृत्यु के बाद अपने संबंधी करते हैं कि जीव को इन पांचों शरीरों से मुक्ति मिले, या तो उसे मोक्ष मिले या उसे शांति के साथ नया शरीर मिले। परंतु यदि संपूर्ण मुक्ति पानी है, आवागमन जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति पानी है, तो संतों ने एक ही बात कही है, अपने अंदर में ध्यान करके अपने अंतिम तह तक पहुंचकर ही हम जीव को मुक्त कर सकते हैं। हमारे संतों व वेद शास्त्रों में यह विधि बताई गई है कि अपने 10वें द्वार पर सभी इंद्रियों को केंद्रित करके अपने अंतर में ध्यान करके एक शरीर से दूसरे और दूसरे शरीर से अंतिम शरीर तक, यानी शरीर के अंतिम तह तक पहुंचकर मोक्ष पा सकते हैं। ऋग्वेद के नाद उपनिषद में बताया गया है, दृष्टि शिथिरम यसाय विना सदृश्यम वायु शिथिरो यसाय विना प्रयतम चित्त शिथिरम यसाय विनाय लंबम भ्रमतारंतरा नाद रूपा। अर्थात बाहर के दृश्यों को हटाकर दृष्टि को स्थिर करके प्राण वायु को बिना किसी प्रयत्न के स्थिर करके भ्रमतारंतरा नाद रूपा हमारे अंदर के नाद को सुनते हुए, यानी हमारे शरीर के आंतरिक नाद को सुनते हुए स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, कारण से महाकारण और महाकारण से केवल्य पद तक पहुंचकर, केवल्य शरीर तक पहुंचकर द्वैत से अद्वैत की स्थिति को हटाकर हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा सकते हैं। और जब तक हम एक शरीर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे और चौथे से पांचवें शरीरों के बंधन से जीव को मुक्त नहीं करेंगे, तब तक हमारा पूर्ण परमात्मा में विलय नहीं हो सकता है। परंतु जितनी भी हमारी ये रीति रिवाज है, चाहे पिंडदान हो, चाहे अन्य क्रियाकर्म हो, या हमारे शादी विवाह के संस्कार हो, जितने भी हमारे बाहरी ये संस्कार जो वेद शास्त्रों में कहे गए हैं वो अति महत्वपूर्ण है। उनको समझना, उन पर चलना हम सबकी जिम्मेवारी है और इन संस्कारों को जन जन तक पहुंचाना हमारा परम धर्म है। आज शास्त्रों के मुताबिक इन दिए गए रीति रिवाजों पर लोग विश्वास नहीं करते हैं और उन पर चलने का प्रयास नहीं करते हैं। परंतु जब हम इन बाहरी संकेतों से स्वयं को हटा देंगे तो हम इन चीजों को सीख नहीं सकते हैं। इसलिए हमें इन रीति रिवाजों को बढ़ावा देना है और इनके सूक्ष्म रहस्यों को समझना है कि इनके रहस्य क्या है, इनका उद्देश्य क्या है। यदि हमारे 5 पिंड है, वो इस बात का प्रमाण है कि वो 5 पिंड हमारे 5 शरीरों के प्रतिभिन्न है। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि हम पिंड दान करेंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। यहाँ पर हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीव को मुक्त करने के लिए इन 5 शरीरों के बंधनों से मुक्ति पानी है। और इन शरीरों से मुक्ति कैसे मिलेगी, इसकी विधि भी शास्त्रों में संतों के पास बताई गई है। हमें संतों के पास जाकर इस विधि को सही सही तरीके से जानना चाहिए, तब जाकर हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। क्योंकि ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है और ये शरीर यदि हमें व्यर्थ चला गया, आने वाले शरीरों में हमें न जाने किस शरीर में भटकना पड़ेगा। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि संत मत में आइए, ध्यान की विधि को जानिए, अपने जीवन को धन्य बनाए। इतना ही कहते हुए अंत में मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि बौद्धिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक जागरूकता के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इतना ही कहते हुए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।